तो ये देखा जाए यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिस्ट्री के इंटेक्स्ट 1.15 का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि उनकी पैकिंग ए बी टाइप की होती है। आप बुक से भी देख सकते हैं या हमारे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपको सॉलिड स्टेट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि फर्स्ट लेयर जो है सेकेंड लेयर उससे डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, तीसरा लेयर पहले लेयर के जैसा ही दिखने में लग रहा है, ठीक है। जिसका कि हम लोग यहाँ पर एक जनरल यूनिट सेल का फॉर्मेट यहाँ दिखाए हुए हैं। नीचे में 6 एटम कॉर्नर पर है, ठीक है, यहाँ पर 6 एटम कॉर्नर पर है और एक एटम इसके फेस पर बैठा हुआ है ये वाला। ऊपर में 6 एटम कॉर्नर पर है, बीच में एक फेस पर है और इसके बॉडी के सेंटर में 3 एटम टोटल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सवाल कर रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स, यानी कि जब भी कोई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें एटम्स के बीच में यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ना कुछ वाइड बनते हैं। वाइड माने होता है खाली स्थान, क्योंकि एटम स्फेरिकल रहता है। तो स्फेरिकल एटम पूरे यूनिट सेल को कभी भी कवर नहीं कर पाता है, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन खाली रहता है। तो जो पोर्शन खाली रहते हैं उसी को हम लोग वाइड बोलते हैं। अब ये वाइड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2 तरह के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। याद रखिएगा नंबर ऑफ वाइड्स का भी एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कि हम बताए हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि स्फीयर्स जो बनाए गए हैं, हमारे पास जो स्फीयर्स हैं, अगर उनकी संख्या x हो, अगर ये एटम की संख्या किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में x हो, तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या आपकी एटम की संख्या की डबल होती है। जितने एटम आपके स्फीयर में, मान लो कि 100 एटम आपके स्फीयर में है, तो टेट्राहेड्रल वाइड जो उन 100 एटम से बनेंगे वो 200 बनेंगे। कितने बनेंगे? 200 बनेंगे। और वही ऑक्टाहेड्रल वाइड उतने ही बनेंगे जितने हमारे पास स्फीयर्स रहेंगे। मतलब कितना बनेगा? x ही बनेगा। और हम अगर टोटल वाइड को काउंट करें तो टोटल वाइड कितना बनेगा यहाँ पर? तो 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 3x हो गया। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल दिया हुआ है, जो भी पैकिंग दिया हुआ है, उसमें एटम्स कितना है वो समझे पहले हम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो सवाल में 0.5 मोल लिया हुआ है। एक मोल में आप जानते हैं, एक मोल में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आधे मोल है तो उसका आधा एटम हमारे पास में होगा, आधा यूनिट सेल हमारे पास में होगा। अब जरूरी ये है कि यहाँ यूनिट सेल का नंबर हमें दिया हुआ है, और यूनिट सेल में कितने एटम है तब ना हम जान पाएंगे पूरे सॉलिड में कितना एटम है। तो इससे पहले आपको इस एक यूनिट सेल में कितने एटम है, इस एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितना एटम है, वो एटम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पढ़े होंगे शेयरिंग ऑफ एटम कॉन्सेप्ट। जब ध्यान दीजिए, ये एटम जैसे यहाँ पर एक डॉट दिख रहा है, ये जो एक स्फीयर है, ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का नहीं है। अगर हम यहां से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस एटम में केवल नीचे में आधा एटम, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो आधा एटम में 3 यूनिट सेल का शेडिंग यहां पर हो रहा है, 1 2 3। और इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, तो ऊपर की भी 3, यानी कि टोटल 6 एटम से ये कॉर्नर का एटम शेयर्ड है। मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कॉर्नर का जो एटम होता है वो 6 यूनिट सेल से शेयर्ड रहता है। तो यहां पर एक यूनिट सेल में इसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई? 1/6 की हो जाएगी, ठीक है। फेस की बात करें तो एक फेस का एटम 2 यूनिट सेल से शेयर करता है, एक नीचे में रहेगा यूनिट सेल उसका जिस पर है अभी वो, और एक इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसका, यानी कि इसकी शेयरिंग 2 में होती है। तो एक में कितना आया? ये 1/2 आया। बॉडी सेंटर में जो एटम होता है उसकी शेयरिंग किसी से नहीं होती है, वो इसका अपना होता है। तो यहां पर 3 एटम इसका खुद का है, तो इसके यूनिट सेल में यहां 3 एटम और एक्स्ट्रा आ गया। तो अब टोटल एटम एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में काउंट कर ले तो देखिए यहां पर टोटल एटम इन अ
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यानी कि यूनिट सेल में कितने एटम हो रहे हैं वो देख लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 कॉर्नर्स हैं, तो एक कॉर्नर पर 1/6 की शेयरिंग हो रही है, तो 12 इंटू 1/6 हो गया। प्लस हमारे पास यहाँ पर 2 फेस पर एटम है, तो 2 फेस पर है, एक फेस पर कितना का शेयरिंग हो रहा है 1/2 का शेयरिंग हो रहा है। प्लस हमारे पास 3 एटम बॉडी सेंटर में भी शेयरिंग किसी से नहीं हो रहा है, परफेक्ट 1 है, यानी कि उसका टुकड़ा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 कर दिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो 2 1 3 3 6, टोटल एटम कितने होंगे 6 एटम होंगे। यानी कि अगर हम एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें कितने एटम हो जाते हैं 6 एटम हो जाते हैं। अगर वही बात करेंगे हमारे पास 0.5 मोल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहेगा हमारे पास, तो कितने एटम होंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल SCP कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.5 मोल SCP में हमारे पास टोटल एटम हो जाएंगे 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये कर दिए, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हमको देगा ये हो गया हाफ मोल यूनिट सेल। हाफ मोल यूनिट सेल में इतने यूनिट सेल होंगे, और एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं 6 एटम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल गया आधे मोल के यूनिट सेल में। ये हो गया आधा मोल में कितना नंबर हुआ यूनिट सेल का, और एक यूनिट सेल में 6 एटम है तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 3.011 इंटू ये वाला 6 कर दिए और इंटू 10 टू द पावर 23 कर दिए, तो ये हो गया हमारा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 0 6 3 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 23। कितने एटम्स आ गए, क्या आ गए, इतने हमारे पास एटम्स आ गए। अब देख लीजिए हमारे पास एटम्स मिल चुका है, यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर्स हमें मिल चुके हैं, जिसको हमने x माना था वो हमें मिल चुका है कितना 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मिल चुका है। तो यहां तक पहले आप लोग एक बार वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस चीज को आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो कर लिया आपने, तब देखते हैं हम लोग, यानी कि हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल चुका है यहां पर x के प्लेस पर 18.066 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 2 इंटू 18.066 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे तो इसको, तो ये निकल जाएगा यहाँ पर 6 2 जा 12 6 12 13 हो जाएगा, पॉइंट 18 2 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3.6132 इंटू 10 टू द पावर 24 कर सकते हैं। पहला ये हो गया आंसर किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का आंसर हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने हमारे पास एटम से इतने वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आंसर हो जाएंगे, यानी कि यही आंसर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और टोटल वॉइड भी यहां पूछा है कि टोटल वॉइड कितने होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का ये हो गया आंसर। और टोटल वॉइड कितने हमारे पास हो रहे हैं 3x हो रहा है, तो यानी 3 इंटू x का वैल्यू हो गया 18.066 10 टू द पावर 23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहां से तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 6 3 जा 18 6 3 जा 18 19 18 3 जा 54 10 टू द पावर 23। और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.4198 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हो गए टोटल वॉइड के आंसर। तो समझ में आ गया ये चीज, यानी कि ख्याल रखना है कि जो भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो उसमें 2 तरह के वॉइड बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड जितने स्फीयर्स यानी जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे उसका 2 गुना बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही बनेंगे जितने हमारे पास ये स्फीयर्स है, ठीक है। और टोटल वॉइड कितना बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर देंगे टोटल वॉइड निकल जाएगा। तो जरूरी ये था पहले कि हम इस स्ट्रक्चर में कितने स्फीयर्स है वो निकाल ले। तो हमारे सवाल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की संख्या दी हुई थी 0.5 मोल, यानी कि ऑफ इट का मतलब हो गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमारे पास 0.5 मोल था। तो पहले हेक्सागोनल
क्लोज पैक्ड स्टेट कितने हैं तो वो निकाल लिए, तो 0.5 मोल को सॉल्व कर लिए। और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 एटम होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल एटम आ गया हम लोग के सामने में। यही एक्स का वैल्यू हो गया, स्फीयर का वैल्यू हो गया। अब इसका दोगुना टेट्राहेड्रल वाइड होगा और जितना ये एटम आया है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वाइड निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, और अगर चैनल आपको रोज विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।